ये इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है उसका। सी दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन देखो, हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ ए क्लिफ 490 meter above the ground and throws a stone horizontally with an initial speed 15 meter per second. Neglecting the air resistance, find the time taken by the stone to reach the ground and the speed with which it hits the ground. ये प्रोजेक्टाइल का जो उस टाइप का था ना, हॉरिजॉन्टली यू में फेंका गया है, सॉरी, उस टाइप का ही प्रॉब्लम है। मतलब एकदम हॉरिजॉन्टली फेंका गया है कुछ एक पोजीशन से, कुछ हाइट से। एज ऑफ द क्लिप में कोई खड़ा था, ऐसा करके फेंका है। तो ऐसा करके फेंकेगा तो इट विल फॉलो दिस पाथ ना, ये ऐसा करके गिरेगा। ठीक है, तो हमें पूछा गया क्योंकि ये 15 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से फेंका गया था हॉरिजॉन्टली, और ये जो हाइट है उसमें जो हम लोग प्रीवियस प्रॉब्लम में एज करके किए थे, इसमें तो दिया हुआ है 490 मीटर। एंड अदर थिंग, देखो यहां पर ये गिरेगा, लगभग लगभग इस जगह में ये गिरेगा। तो जब ये गिरेगा ना, इसमें पूछा गया है, देखो पूछा गया है कि कितना रफ्तार से गिर रहा है, मतलब स्पीड विथ व्हिच इट हिट द ग्राउंड। सो दैट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि ये वर्टिकल भी नहीं है, हॉरिजॉन्टल भी नहीं है। तो इस पोजीशन में तुमको दो कंपोनेंट मिल जाएगा स्पीड का। जो वेलोसिटी था उसका वी एक्स वी वाई दो मिल जाएगा। तो तुमको एक्चुअली रिजल्टेंट निकालना है, तब तुम वो उसका वी निकाल पाओगे, क्योंकि ये जब गिरेगा ना, एक्चुअली इट विल हैव बोथ द कंपोनेंट ना। ये ऐसा करके गिर रहा है ना, तो हम पहले क्या करेंगे इसमें, क्या सर कौन ये वाला पार्ट एक और बार एक्सप्लेन करेंगे क्या? कौन सा वाला पार्ट बताओ, ये जो कैसे आपने अभी बताया, ये जो ऐसे ये हो रहा है ना वी वी एक्स। एक्स और वी वाई। हाँ। हाँ, क्योंकि देखो ये तो फेंका तो ऐसा गया था, ठीक है ना, लेकिन ये जब गिरेगा इधर से, क्योंकि तुम ऐसे मतलब इसको थ्रो किया एकदम हॉरिजॉन्टली ऐसा करके, लेकिन ऐसा तो नहीं कि तुम बहुत ज्यादा एक्सेलरेटेड करके थ्रो कर रहे हो, नॉर्मली किया तो ये तुरंत बाद ये ऐसा करके गिर जाएगा। ये जब गिरना स्टार्ट किया तो इसका जो वेलोसिटी था उसका तो ऐसा करके इसका डायरेक्शन चेंज हो गया ना, ऐसा करके यस। डायरेक्शन चेंज हो गया। जब ये डायरेक्शन चेंज कर लिया, मतलब इफ आई कंसीडर ये थीटा एंगल में इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इसका भी तो दो कंपोनेंट निकल के आ जाएगा। जब ये थोड़ा एंगल, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है, एंगल में उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब उसका दो कंपोनेंट आ जाएगा। ये उसका वी एक्स कॉम्पोनेंट, मतलब उस टाइम में इनिशियली अगर देखोगे तो यू एक्स, और ये यू वाई, ये ऐसा लेते लेते चलेगा, मतलब लाइक द प्रोजेक्टाइल जैसे होता है ना। और इसका जो यू एक्स है वो लगभग लगभग सेम ही रहेगा, यू वाई बढ़ता रहेगा। और आखिर में वो जब हीट करेगा, यहाँ पर मतलब पूछ रहा है कि जिसमें हीट कर रहा है उसका वेलोसिटी क्या है। तो तुमको वो वेलोसिटी चाहिए, तो ये दोनों का कंपोनेंट अगर तुमको मिल जाएगा, when it is hitting the ground, if you know vx and vy, तब तुम इसका कंपोनेंट निकाल सकते हो। कंपोनेंट से हो जाएगा। कंपोनेंट कैसे निकालोगे, ऐसे करके एक, मतलब दोनों के बीच से डायगोनल खींचना है, मतलब वहां से उसको ही अगर मैं वो वी मान के चलता हूं, तो ये जो ट्रायंगल बन गया है, ट्रायंगल का इस साइड का वी वाई तो ये वाला पार्ट है, वी एक्स होगा ये वाला पार्ट, एंड दिस इज माई वी डायगोनल। तो पाइथागोरस करके हमको वो मिल जाएगा, v का वैल्यू मिल जाएगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ। सर हाँ, 10 आ रहा है क्या? लाइक मैंने अभी ट्राई किया, ऐसे कंफर्म नहीं हूँ। कितना आ रहा है वैल्यू? 10 सेकंड आ रहा है, कंफर्म नहीं हूँ। 10 सेकेंड? हाँ। हाँ, 10 सही है। सेकेंड। हाँ, अच्छा।
लाइक वो SY वाले फॉर्मूला से भी तो कर सकते हैं ना डायरेक्ट। y इज इक्वल टू, हाँ, SY इज इक्वल टू UYT प्लस हाँ हाफ हाँ AYT हाँ स्क्वायर। हाँ, डायरेक्ट डायरेक्ट एस हाँ, वाई इज इक्वल टू, क्योंकि UI तो डायरेक्ट 0 ही है ना। क्यों करोगे, क्योंकि तुम्हें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बारे में पता नहीं है, ठीक है। हम्म और हम्म। जैसे इस टाइप का प्रॉब्लम मैं पिछले बार तुमको करवाया कि जब यू वैसा बता देगा तो एज जैसे हम लोग निकाल रहे थे तो यू में वर्टिकल के लिए वो कंपोनेंट यू वाई जीरो होगा ना। हाँ हाँ ये जो u है दिस इज एक्चुअली ux, तो यू वाई एक्चुअली जीरो व्हेन यू कंसीडर कि ये इस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, तो उसमें u जीरो ही लेके करना है, क्योंकि ये वाला वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में है। तो इसीलिए तुम वो डायरेक्ट एस वाई इज इक्वल टू या फिर y इज इक्वल टू यू टी, यू तो जीरो है, तो माइनस एस वाई इज इक्वल टू ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इससे कर लोगे तो इट विल वर्क। और y 490 और ये हाफ, और g होगा तुम्हारा 9.8 एंड टी स्क्वायर। तो ये करोगे तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आ जाएगा, तो टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100, दैट इज 10 सेकेंड। बताओ लतिका। सही, आपने वही वाली इक्वेशन बताई है क्या? कौन सा वाला वाई वाई एस वाई? हाँ, वही वाला इक्वेशन जो आप जिसकी आप बात कर रहे थे। ना, ट्रेजेक्टरी वाला नहीं है ये ये तो नॉर्मल फॉर्मूला है? है ना। वो ये नॉर्मल, ओके ओके। नॉर्मल इक्वेशन एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट हाँ स्क्वायर। हाँ। तो इसको मैं 2D प्लेन में करवाने के लिए करवाया था ना, एस वाई एस एक्स करके दोनों दिखा के। तो सही, ये कैसे ये लगेगा, यही फॉर्मूला, ये कैसे पता चलेगा? हाँ, ये कैसे पता चलेगा, जब तुम देखोगे जैसे पिच वो ये नहीं, अल्फा बीटा वाला नहीं, उससे पहले दिखाया था ना जो ऐसा करके यू वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली फेंका गया है, प्रोजेक्ट किया गया। यहां पर बताया देखो 15 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टली फेंका गया है। इस टाइप का क्वेश्चन जब होगा तब तुमको क्या करना है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली फेंका गया है तो इसका वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होगा, है ना। और यस। वर्टिकल अगर डिस्टेंस गिवन है या तो उस हिसाब से तुम इसमें लगा दोगे तो वहां से टाइम आ जाएगा, क्योंकि वो उसको जो इतना, एक चीज तुमको ये समझना है कि दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि ये जो नीचे गिर रहा है ना, ये ऐसा करके जब गिरेगा इसका जितना टाइम लगेगा वो यहां से भी उतना ही टाइम लगेगा, अलग नहीं। सर कहाँ से? मतलब ये जो पॉइंट है ना, यहां से ऐसा 15 करके जो गिर रहा है नीचे, है ना, हाँ ये सर। ऐसा करके जो गिरा, इसका भी जितना मतलब इसका टाइम टोटल, इसका जो टाइम है और ये डायरेक्ट अगर फ्री फॉल भी करेगा दोनों का टाइम एक ही होगा। सर कैसे? कैसे एक होता है, मतलब एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा आता है हमारा वहां से जो सेकेंड लॉ वाला कॉन्सेप्ट से आता है एक्चुअली। सेकेंड लॉ का एक्सपेरिमेंट में हम लोग एक दिखाते हैं कि मान लो किसी बॉल को हम लोग ऐसे करके धक्का मार के, मतलब एक बॉल इधर है और एक बॉल सामने भी है, तो एक ही टाइम में अगर दोनों बॉल को फेंका जाए, एक बॉल ऐसे प्रोजेक्ट करके नीचे गिरेगा और एक बॉल तुरंत ऐसे इस यहां से गिरेगा, दोनों बॉल सेम टाइम में नीचे गिरेगा। क्योंकि क्योंकि एक्चुअली जो इसमें एक्टिंग एक्सिलरेशन है वो क्या है, जी है ना, जी तो है। और ये चीज और भी मतलब अच्छे तरीके से समझ पाओगे अगर ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा वो करके हम लोग करें, जिसमें ऐसा देखा है कि ये एक हाइट से एक ही टाइम में अगर किसी बॉल को ऐसे फेंका जाए, मतलब फ्री बॉल वो हो जाए और इसको एक इससे चले जाए, तो इसका जमीन तक आने का जितना टाइम है इस ये भी उतना टाइम में नीचे गिरेगा। ये कुछ कॉन्सेप्ट तुम लोगों का था ना लोअर क्लास में शायद।
नहीं सर, ऐसा तो नहीं था। उन कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े थे इस टाइप का? अगर मतलब किसी हाइट से कुछ चीज गिरता है, क्योंकि देखो, आ, अगर सही में देखा जाए तो हॉराइजेंटल कंपोनेंट तो उसका था, जो ये हम लोग देख रहे थे हॉराइजेंटल कंपोनेंट को सोच के, अगर उसका हॉराइजेंटल वाला कॉन्सेप्ट में समझेंगे, क्योंकि हॉराइजेंटल कंपोनेंट जो है ना, ये वाला, ये जो हॉराइजेंटल कंपोनेंट है, ये क्या करेगा? ये हॉराइजेंटल कंपोनेंट तो इसको नीचे उसका कुछ असर नहीं होगा। हॉराइजेंटल कंपोनेंट से तुम क्या निकाल सकते हो बोलो तो? ये जो हॉराइजेंटल कंपोनेंट है इसका इनिशियल, यहां से तुम ये निकाल सकते हो कि ये कितना दूर पे जाके गिरेगा, ये पॉइंट से ये कितना दूर पे जाके गिरेगा, वो तुम निकाल सकते हो। मतलब व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ दिस एक्स, जहां से वो फेंका गया था उसका नीचे थिक जो पॉइंट है, और वो जहां पर गिरेगा, उन दोनों के बीच डिस्टेंस, ये से तुम निकाल पाओगे ये चीज से। उतना ही बस, मतलब जो u से तुम उतना निकाल पाओगे x का वैल्यू, क्योंकि ये जो 15 मीटर पर सेकेंड, और इसको कैसे तुम निकालोगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। मैं बताया था ना, एक्स एक्सिस में कभी भी एक्सीलरेटेड मत सोचना वो चीज को, हमेशा। क्योंकि हमेशा जैसे कुछ चीज ऊपर से गिर रहा है तो एक्स एक्सिस में उसका कुछ एक्सेलरेशन नहीं रहेगा, हमेशा जो रहेगा वाई में ही रहेगा। तो तुम अगर किसी चीज को ऐसे करके हॉराइजेंटली इसको मतलब फेंक रहे हो, और उसी चीज को फ्री फॉल गिरा रहे हो, दोनों में अलग सा कुछ फर्क नहीं है। क्यों नहीं है? जो चीज ऐसे अलग से गिरा है उसका वर्टिकल कंपोनेंट, जो मतलब वेलोसिटी का कंपोनेंट इनिशियली जीरो ही था, फ्री फॉल हुआ है। और जिसको तुम हॉराइजेंटल वेलोसिटी से गिरा रहे हो, लेकिन हॉराइजेंटल वेलोसिटी दिए, उसका भी तो वर्टिकल कंपोनेंट जीरो ही है ना। जैसे मैं ये चीज बता रहा था ना, इसको अगर तुम ऐसे करके गिराओगे, मतलब हॉराइजेंटल जो कंपोनेंट इसका है वो है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और इसका भी हॉराइजेंटल कंपोनेंट कुछ नहीं था, मतलब ये कंडीशन, ये चीज देखो, इसमें डायरेक्ट गिरा था, मतलब उसका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो था। लेकिन ये जो मतलब कॉन्सेप्ट है जहां पर तुम यू से इसको गिरा रहे हो, ये भी तो, इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट जीरो ही है ना। यस सर। तो देखा जाए दोनों का इनिशियल कंडीशन सेम ही है, और दोनों ही जी का हिसाब से गिरेगा, तो दोनों का टाइम एक ही होना चाहिए। तो सर ऐसा तो हर केस में हो सकता है? हर केस में मतलब ऐसा नहीं कि, देखो, अगर तुम एकदम बराबर यू एक्स एक्सिस में गिराओगे तब हो सकता है। ऐसा नहीं कि तुम इसको ऐसे करके गिराओ और इसको ऐसे गिराओ, मतलब इसमें कुछ एक एंगल दे दिया ना हॉरिजॉन्टल के साथ, तब नहीं होगा। इसको जब कुछ एंगल से गिराओगे, मतलब हॉरिजॉन्टली एकदम गिराना पड़ेगा तुमको। मैं जो ये चीज दिखा रहा था, जो यू है ना, हॉराइजेंटली एकदम है, एकदम हॉराइजेंटली वो हम लोग वो चीज देखते हैं। मेरे पास एक सेकेंड लॉ का एक एक्सपेरिमेंट का एक ये है, इंस्ट्रूमेंट है, मैं देखता हूँ, एक बार लेके तुमको दिखाऊंगा। उसमें ना हम लोग टाइम से पूरा देख पाते हैं एक चीज को, एक चीज को हॉराइजेंटली, क्योंकि हॉराइजेंटली क्यों, वो उसका सेटअप ही ऐसा था। वो इस टाइप का एक बॉक्स टाइप का रहता है, उसका सामने ना एक प्लांजर टाइप का, स्प्रिंग लोडेड प्लांजर टाइप का एक चीज रहता है, और सामने एक बॉल को हम लोग रखते हैं और पीछे भी एक बॉल को हम लोग रखते हैं। तो ये जो चीज तुमको बीच में दिख रहा है, इसको अनलोड कर दूं तो इसको ऐसे करके पूरा फोर्स अप्लाई करेगा, मतलब हॉरिजॉन्टली फोर्स अप्लाई करेगा। हॉरिजॉन्टली फोर्स अप्लाई करेगा मतलब इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आएगा इसमें, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी कुछ नहीं है। और ये पीछे जो है, क्योंकि ये इस चीज, ये बीज वाला चीज इसको धक्का मारा तो ये थोड़ा सा रिकॉइल करेगा, उस रिकॉइल के चक्कर में ये बेचारा नॉर्मली गिर जाएगा, मतलब वो थोड़ा सा सेकिंग होगा उसमें गिर जाएगा, इस पीछे से गिर जाएगा, वो एकदम तुरंत पीछे था, ऐसा क्लिप वाला पोजीशन से। तो इसका लगभग लगभग यू जीरो है, और इसका क्या है, यू एक्स कुछ वैल्यू है, मतलब हॉरिजॉन्टल वैल्यू है, लेकिन यू वाई जीरो है। और इसके लिए तो यू एक्स का कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये ऐसे डायरेक्ट गिरा।
लेकिन ये कंडीशन के लिए होगा, ऐसा नहीं कि तुम बोल रहे हो कि एक ऑब्जेक्ट को तुम ऐसा करके गिरा रहे हो और ऐसा करके फेंक रहे हो, तो इसका ये टाइम अलग हो जाएगा, क्योंकि ये तुम हॉरिजॉन्टल का जो एंगल करके गिरा रहे हो ना, वो अलग केस है, उसमें एक नहीं होगा। लेकिन ऐसा अगर होगा कि दो ऑब्जेक्ट में एक ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल किए हो और दूसरा ऑब्जेक्ट को हॉराइजेंटल वेलोसिटी से गिरा रहे हो, एकदम हॉराइजेंटली, तब दोनों ही एक ही साथ नीचे आएगा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों का ही वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल 0 था और दोनों ही जी का बल पे नीचे गिर रहा है। तो हमारा तो पता है, हमको वो चीज पता है, v इज इक्वल टू यू, ये जो है ना प्लस जी टी या फिर जो भी बताओ, तो उसमें क्या है, u दोनों का अगर 0 है तो v जो होगा दोनों का ही, अगर मतलब क्योंकि दोनों एक साथ अगर मतलब तुम फेंके हो तो दोनों ही एक ही साथ एक ही जी के हिसाब से चलेगा ना। अलग उसमें कुछ नहीं रहेगा। लेकिन ये तुमको थोड़ा सा समझना है, किस कंडीशन में ये सब हम लोग कर सकते हैं, जब उसमें बताया गया होगा कि स्पीड ऑफ समथिंग दैट इज हॉराइजेंटली थ्रोन, हॉराइजेंटली अगर बताएगा तभी तुम कर पाओगे इसका। और ये टी का जैसे 10 आया था, टी का वैल्यू 10 आया इसका ऐसे करके, फिर अगर 10 आएगा तो उसके बाद तुम क्या कर लोगे, तुम उसमें क्योंकि मेरा देखो ये जो Vx था वो तो यू कैन से, जो Vx मेरा था दैट इज 15 ओनली। क्यों 15 है बताओ तो? ux 15 था, लेकिन मैं Vx को 15 क्यों लिखा लतिका? यस सर। ux 15 था, हॉरिजॉन्टली 15 मीटर पर सेकंड से हमको वो फेंके थे हम लोग, है ना? लेकिन यस Vx को मैं 15 क्यों लिखा मीटर पर सेकंड? ux था 15 गिवन है, लेकिन मैं Vx को क्यों 15 मीटर पर सेकंड ही लिख दिया? प्रोजेक्टाइल का बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है। तुम एक चीज बताओ, एक्स एक्सिस में मोशन एक्सेलरेटेड है क्या नहीं है बताओ? यस सर। है। हाँ सर, चेंज तो हो रहा है। एक्स एक्सिस में कैसे एक्सेलरेशन तुमको मिलेगा? सर वाई एक्सिस में एक्सेलरेटेड है। हाँ, हो रहा वाई है। जी के अलावा तुमको इसमें क्या दिख रहा है और तुम बताओ? इसमें तो जी है एक्सेलरेशन। प्रोजेक्टाइल में एक्स एक्सिस हमेशा यूनिफॉर्म मोशन दिखलाता है, दूसरा मत सोचो, दूसरा कुछ भी मत सोचो। एक्स एक्सिस में वो इनिशियली भी मैं दिखाया था एक शायद एक एनिमेशन में दिखाया था, उसमें एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट हमेशा एक ही दिखा रहा था, वाई एक्सिस का ही चेंज हो रहा था। और मैं तुमको ये भी बताया था, जो तुम एक बताए थे ना सर कभी भी तो जीरो नहीं होता है, टॉप में जाके मैं बताया था जो एक्स कंपोनेंट वो सेम ही था, लेकिन वाई का जीरो हो गया था, क्योंकि वो मैक्सिमम हाइट में गया था अगेंस्ट द ग्रेविटी, है ना? यस सर। तो कभी भी तुम एक्स एक्सिस में उसको एक्सेलरेटेड मत बोलना, एक्स एक्स में कुछ उसका नहीं है, जो है उतना ही है। मतलब अगर मैं किसी चीज को ऐसे मतलब फेंकूंगा ऊपर की तरफ ऐसा कर यू इससे, तो यू कॉस थीटा तो उसका इनिशियल है, तो और यू साइन थीटा उसका इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट है, तो अगर मैक्सिमम हाइट में जाएगा यू जो साइन थीटा था ना वो जीरो हो जाएगा, लेकिन यू कॉस थीटा ही रहेगा, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली मेंटेन कर रहा है एक्स एक्सिस में, लेकिन वर्टिकली उसका एक्सीलरेटेड या फिर डिसलरेटेड हो रहा है। ठीक है? यस सर। तो उसलिए तो ये इसीलिए मैं Vx को भी 15 लिख दिया, क्योंकि यू अगर उतना था तो Vx 15 है, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली उतना था।
लेकिन वी वाई मेरा कितना होगा, क्योंकि मेरा टाइम 10 सेकेंड में निकाल लिया था, तो वी वाई में क्या कर दूंगा, कौन सा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, वी वाई कैन बी यू वाई, देखो माइनस वी वाई करो क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है, माइनस वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी, नीचे की तरफ ना, तो ये दो कट गया तो वी वाई, और ये तो जीरो है इनिशियली क्योंकि यू वाई जीरो था, तो वी वाई कितना हो जाएगा, जी इंटू टी, जी तुम्हारा 9.8 इंटू 10, तो 98 मीटर पर सेकेंड वी वाई हो गया। इतना समझ में आया ये वाला यस पार्ट? यस सर। हाँ, तो उसमें तो कुछ बात नहीं क्योंकि वी वाई तो होगा ही होगा, जीरो से इतना, ये एक्सीलरेटेड है, ठीक है। फिर तुम अगर वी वाई तुम्हें मिल गया है, वी एक्स में पता है 15 मीटर पर सेकेंड, तो वी क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ पाइथागोरस कर दो ना, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। कैसे समझोगे वो, ऐसे कर दो, ये वी वाई है और ये मेरा वी एक्स है, कंपोनेंट ऐसा होगा दोनों का, तो एक ट्रायंगल बनाओ, उसी से पता चल जाएगा। ये अगर मेरा वी एक्स है तो ये ट्रायंगल का बेस भी मेरा वी एक्स का बराबर होगा और इसका परपेंडिकुलर वी वाई के बराबर होगा, तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, तो ये कर देना, तो इसमें वो आ जाएगा 225, 225 प्लस 98 इंटू 98 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू v। यही हो जाएगा वेलोसिटी एट व्हिच इट इज स्ट्राइकिंग। तो इसका वैल्यू कुछ 99 पॉइंट कुछ एक आएगा, 99.14। उतना ही आएगा। आया समझ में? लतिका तुम्हारा कंफ्यूजन हो रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को तुम एक्सेलरेटेड मत सोचो उसमें, ठीक है, ओके सर। क्योंकि प्रोजेक्टाइल में हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का कुछ चेंज नहीं करते हैं, हम लोग उसको एज इट इज रखते हैं, सिर्फ वर्टिकल का चेंज होता है। और उसके चलते ही तो तुम किसी चीज को अगर डायरेक्ट ऐसा नहीं, नॉर्मली थोड़ा सा एंगल से फेंकोगे तो किसी भी पॉइंट में उसका वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, क्योंकि एक कंपोनेंट तो रह जाएगा, है ना। यस अच्छा, और एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, उससे और भी तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक प्रॉब्लम देखते हैं, ये वाला प्रॉब्लम देखो, करो ये, तुम लोग करो थोड़ा सा, देखो एक ही टाइप का दे रहा था मैं, जैसे ये वाला चीज तुमको एकदम पूरा अच्छे से आ जाए, इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, सर फिर टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड तो फिर से वही 10 सेकेंड हो जाएगा। वेरी गुड, तो वो कॉन्सेप्ट से आ गया तुम्हारा, ठीक है। और उसके बाद 10 सेकेंड अगर तुम्हारा वो आ गया, तो द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल, मतलब डिस्टेंस, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछ रहा है ना, यस तो कौन सा वाला कॉन्सेप्ट से करोगे,
सर रेंज। यस, और क्या है, वही है रेंज। रेंज का लेकिन फॉर्मूला नहीं, रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्योंकि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के इन्फ्लुएंस में है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में? सर वही अपना u इंटू टी। हाँ कर दो, तो 4980 होगा। है ना, यस। 980 हो गया। हाँ। तो ये अगर 980 मेरा हो गया, ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये हो गया। देन पूछा है कि द वेलोसिटी विथ व्हिच इट विल हिट द, से अगेन कॉन्सेप्ट वही है ना। तुम्हारा पास भी देखो 98 जो है वही तुम्हारा Vx है, क्योंकि उसका कुछ चेंजेस नहीं होता है हॉरिजॉन्टल में, है ना। लेकिन Vy क्या है, Vy तुमको कैसे निकालना है? ये 98 जो है वो तुम्हारा Vx है, लेकिन Vy कैसे निकालोगे? अभी मैं करवाया ना, हाँ सर। वर्टिकल कंपोनेंट का यस सर। कितना आ रहा है बताओ? कितना आया? उतना है ना। वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस जी टी, मतलब माइनस वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। तो यू आई तो जीरो था, क्योंकि वो उसका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो था। तो 9.8 इंटू 10, 98 मीटर पर सेकेंड, सेम ही तो वैल्यू है उसका भी ना। हाँ तो सर फाइनल आंसर भी 98 है। 98 रूट टू। हाँ 98 रूट 2। स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 98 स्क्वायर प्लस 98 स्क्वायर, 98 रूट टू। अच्छा, फिर वो क्या बताया, इसमें नहीं बताया, लेकिन अगर ऐसा पूछा गया कि उसका मतलब जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है ना v 98 रूट टू, वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया है, मतलब कॉन्सेप्ट कि ये ऐसा करके गिरेगा जब, मान लो ये तो गिर रहा है कैसे करके, ऐसे करके फेंका गया तो ऐसे करके गिर रहा है, ठीक है। तो जब स्ट्राइक किया इसमें, स्ट्राइक करने के बाद तो मैं दो कंपोनेंट का निकाला था ना, ऐसा ऐसा करके वी एक्स वी वाई। तो ये मेरा तो v है, तो v इसके साथ कितना एंगल किया है, ये वाला कैसे आएगा? क्या करोगे इसके लिए? tan थीटा ही निकाल लो ना। इस ये यस सर, tan ट्रायंगल। थीटा। हाँ, हाँ सर, tan थीटा करके हो जाएगा। हाँ ट्रायंगल बना लो। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v वाई बाई वी एक्स। वहां से ही तुम्हारा थीटा आ जाएगा, वी वाई भी तुम्हारा 98 है, वी एक्स भी 98 है। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1। कैसे होता है tan इनवर्स ऑफ tan, कितना 45, तो 45 डिग्री थीटा है ना, है ना। यस सर। ये उस कॉन्सेप्ट का था।
बोलो लतिका, समझ में आया? सर अपना VX आया 98/98 √2 ना? भी आया, भी भी ओ वी राइट एक्स राइट। नहीं, वी एक्स तो चेंज VX कैसे तो होगा? भी, VX तो वही रहेगा हाँ हॉरिजॉन्टल। हाँ, हाँ। जितना रहेगा उतना। बी आया तुम्हारा, मतलब दोनों वी एक्स और वी वाई का जो ये है रिजल्टेंट है, दोनों का जो रिजल्टेंट, दो कंपोनेंट का जो होता है, एक्चुअली रिजल्टेंट नहीं है। तुम ये चीज बता सकते हो कि वी एक्स वी वाई भी वेक्टर का कंपोनेंट है दो, है ना? हाँ सर, हमने टॉपिक किया था स्प्लिटिंग ऑफ कंपोनेंट्स वाला। हाँ, उसी से यही है ना, यस सर। उसी से ही ये है। ठीक है, तुमको समझ में आ रहा है ये चीज, कोई बात नहीं। और अग्निवो, यस सर। ठीक है ना? सर। तो फिर लास्ट वाला इसका करो, इसी इसका और एक लास्ट वाला प्रॉब्लम है, वो कर लो, फिर हम लोग दूसरा एक टाइप का देखेंगे। ये वाला करो, थोड़ा सा वो कार्व हो गया वो लेने के टाइम। टू टॉल बिल्डिंग्स फेसेस ईच अदर एंड आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 180 मीटर फ्रॉम ईच अदर। दो बिल्डिंग का दूरी, दो फेसिंग है दोनों बिल्डिंग एक दूसरे का, 180 मीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच हॉरिजॉन्टली। अच्छा, विथ व्हाट वेलोसिटी मस्ट अ बॉल बी थ्रोन हॉरिजॉन्टली। देखो फिर से हॉरिजॉन्टली, ये चीज हमेशा अगर क्वेश्चन में आएगा तो इसी टाइप का ही प्रॉब्लम सॉल्व होगा। हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए विंडो 55 मीटर अबव द ग्राउंड in one building so that it enters a window 10.9 meter above the ground in the second building। दो बिल्डिंग है एकदम फेस टू फेस, दोनों के बीच डिस्टेंस है 180 मीटर का। अच्छा, विंडो से ऐसे मतलब फेंकेगा मतलब, और विंडो 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 देखो, दोनों विंडो का हाइट अलग ही होना चाहिए, नहीं तो कैसे हो जाएगा ना। जैसे एक मेरा बिल्डिंग इस टाइप का है और एक मेरा ये बिल्डिंग है, दोनों के बीच हॉरिजॉन्टल जो दूरी है दैट इज 180 मीटर का है। अब क्या बताया गया कि 55 मीटर अबव वर्टिकली, नीचे से ग्राउंड से 55 मीटर अबव ये अगर पोजीशन है, यहां पर एक विंडो है, यहां से कुछ चीज को हॉरिजॉन्टली फेंका गया, तो आई डोंट नो द वेलोसिटी, आई कैन टेक यू, एज्यूम कर सकते हैं ऐसा करके फेंका गया, तो ये जाके ये बिल्डिंग का एक 10.9 मीटर अबव ग्राउंड से, 10.9 मीटर इतना मान लो, ये 55 था और ये मेरा इतना 10.9 था मीटर, तो यहां पर भी एक विंडो है, तो ये जाके इसको ऐसे करके एंटर करेगा। ठीक है, एक्चुअली देखा जाए तो उसको ऐसे हम लोग सोच सकते कि ऐसे करके वो पूरा जा रहा है पूरा, ऐसे करके अगर सोचेंगे उसमें थोड़ा सा ना हमें थोड़ा इजी होगा चीज को समझने में, क्योंकि उसका मतलब व्हाट इज इट्स टारगेट कि यहां से आके इसमें गिरना है ना बस। अभी उसको वर्टिकली फेंका गया है, कोई बात नहीं, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी का क्या है, वो तो सेम रहता है, उसमें कुछ ये नहीं है। ठीक है, सर फिर तो पाइथागोरस से डिस्टेंस हो जाएगा। एकदम पाइथागोरस से ही करना है। ये दोनों के बीच तो 180 का इसमें है ना दूरी, और हाइट का अगर देखोगे सही से 55 उसका था, और इससे अगर माइनस करोगे ये वाला 10.9 तो इतना आ जाएगा, है ना? 44.1 का हाइट आ गया वो ट्रायंगल का, ये जो छोटा वाला बीच वाला ट्रायंगल बन गया दो विंडो लेके, फिर वो हो जाएगा तुम्हारा वो वाला डिस्टेंस। नाउ योर एम, तुमको क्या करना है एक्चुअली, वो वाला डिस्टेंस को एक एस मान के, वो वाला डिस्टेंस को अगर एस मान के तुम काम करोगे, एस नहीं मान सकते उसको, छोड़ो। अच्छा, इसमें अभी क्या करोगे, बाद में उसको हम लोग करेंगे, उसको ये करेंगे, पहले देखो, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट
कौन सा वेलोसिटी में तुम उसको फेंकोगे हॉरिजॉन्टली, तो u का वैल्यू चाहिए, u का वैल्यू चाहिए ना, तो वो तो आ जाएगा जल्दी। क्योंकि अगर तुम्हें एक चीज आ जाता है ना, देखो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है, तुमको अगर टाइम के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि मैं यही कॉन्सेप्ट तुमको दे रहा था कि किसी चीज को तुम हॉरिजॉन्टली फेंकोगे या फिर ऐसे ही फ्री फॉल करोगे, दोनों का टाइम एक ही रखता है नीचे पहुंचने के लिए, क्योंकि दोनों का y कंपोनेंट 0 है, भले ही इसमें x कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ठीक है। तो अगर तुम टाइम निकाल लोगे, तो किसी भी तरीके से टाइम अगर हमारे पास आ गया, तो हम लोग वो कर पाएंगे ना कि वेलोसिटी के लिए देखो, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस हमें पता है 180, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, मतलब u इनटू टी, टी अगर पता चल गया तो u इज इक्वल टू 180/t हो जाएगा। अभी t को कैसे करके निकाले बताओ, वर्टिकल वाला कंपोनेंट ले लो ना, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट तो 0 है एक्चुअली, हॉरिजॉन्टली किसी चीज को फेंको तो वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, लेकिन 44.1 जो तुम्हें दिख रहा है वो क्या है, उतना ही हाइट वो गिरा है नीचे वर्टिकली, मतलब Yes, sir. उतना ही उसका इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट हुआ है वर्टिकली। सो यू कैन से माइनस 44.1 इज इक्वल टू UYT माइनस हाफ GT स्क्वायर। अब ये तो 0 है, माइनस 44.1 माइनस हाफ GG 9.8 इंटू टी स्क्वायर, माइनस माइनस कट गया, then t square is equal to 44.1 into 2 by 9.8. So it is coming 9. So t is equal to square root of 9, that is 3. प्लस ही लेंगे, माइनस नहीं लेंगे। तो 3 सेकेंड का अगर टाइम हमें मिल गया है और डिस्टेंस हमें पता है, तो हॉरिजॉन्टल के लिए क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू 180/3, तो 60 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट? Yes, sir. उसी का कॉन्सेप्ट जो हम लोग किए, उसका ही इतना सारा कॉन्सेप्ट था। और एक कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे अभी, जो प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट था। एक सेकेंड।